जी सारा का स्वागत देश परदेस लाइव प्रोग्राम लैके मैं कविता सिंह हाजिर ते नाल ही साडे आज दे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट सो जिन्ने भी साडे दर्शक जिन्ने भी साडे स्टूडेंट जी खास तौर पे थोड़े वास्ते जी आइल्स आज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है जी जिन्हों ने भी विदेश जाना हैगा सो 5.5 बैंड वाले जिन्ने भी साडे हुण स्टूडेंट ने जी थोड़ा जा हुण सावधानी ज़्यादा बरतनी पाएगी उन्होंने सो हुण मेहनत ज़्यादा करनी पेगी क्योंकि जे हुण 6 ईच लै पावांगे शायद तां जाके असीं कैनेडा हुण पहुंच पावांगे बट फिलहाल जी 5.5 वालियां दा हुण की बनेगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰੈਫਲਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਟ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰੱਖਿਓ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ हाँ जी मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जानना सीगा मैं +2 करी है मैं पंजाब बोर्ड तो ओके ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆਗਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਅੰਨੇਮ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ ਨਾ ਹਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ओके ठीक है अनाउंस हो गया ने पर बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा तुसी आई एम श्योर अबाउट इट +2 केड़े सब्जेक्ट रखे हुए ने तुसी मैम सब्जेक्ट मैथ्स से इकोनॉमिक्स है कॉमर्स है अच्छा आर्ट्स दे स्टूडेंट हो इंग्लिश हो गई आइल्स कर ली है हां जी आइल्स कर ली है मैं पीटी कर रहा हूं पीटी कर रहे हो कदों है एग्जाम पीटी दा पीटी ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ चलो ठीक है हुण पुछना की है तुसी ये दसो हां मैम कोर्स वगैरह मतलब ਕਿਹੜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆर्ट्स ਵਿੱਚ ओके ठीक है हुण जवाब टीवी ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣ ਲਓ सो चलो साडे पहले स्टूडेंट जी 12वीं क्लीयर हो गई जी ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਪੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ हाँ जी बच्चा +2 तो आपका हो गया पीटी में 52 एटलीस्ट मिनिमम स्कोर कर लो नेक्स्ट इनटेक अभी नवंबर इनटेक हमारा ऑनगोइंग है नवंबर के लिए सीट्स बुक हो रही हैं ऑफर लेटर्स अप्लाई हो रहे हैं रही बात कोर्स की तो वैसे तो वो पीटी के बेसिस पे होगा बिकॉज किसी की रिक्वायरमेंट 54 है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 56 भी है बेसिकली आर्ट्स वाला स्टूडेंट जो है वो हॉस्पिटैलिटी का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव का कोर्स अच्छा रहेगा बैचलर में कर ले हॉस्पिटैलिटी में कर ले एयरलाइंस में कर ले होटल इंडस्ट्री में कर ले ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो कि मतलब वीज़ा चांसेस भी ज़्यादा है बट स्कोर शुड बी 52 है ना पीटी दा हाँ जी पीटी का आइल्स के इक्विवेलेंट 5.5 होना चाहिए तो 52 कर लेता है तो कोर्स इसका कुछ है सो ऑस्ट्रेलिया जाना पीटी कर ली इज इट द राइट डिसीजन हाँ जी पीटी एक्सेप्टेबल है नॉट एन इशू पीटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में इजीली मेजरली ऑस्ट्रेलिया का वीजा फंड्स पे फाइनेंशियली या ओवरऑल स्कोर कितना है गैप इसका है नहीं रिसेंटली आपने पास आउट किया है तो कोई गैप नहीं है गैप नहीं होना चाहिए फंड सही होने चाहिए कम से कम 3 मंथ्स ओल्ड फंड्स आपके होने चाहिए पीटी में 50 स्कोर कर लो एंड नवंबर इनटेक है उसके बाद फेब इनटेक है तो नवंबर मोस्ट प्रोबेबली अगर इसका रिजल्ट आ जाता है तो नवंबर के लिए भी टाइम है हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं ही इज एलिजिबल फॉर नवंबर इनटेक चलो इन्होंने तो पीटी ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਜੂ व्हाट अबाउट आइल्स ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣਗੇ आइल्स ਦਾ ਸਕੋਰ बिल्कुल कामयाब आज का बेसिक टॉपिक जो मेजरली हम डिस्कस करेंगे वो आइल्स पे ही है देखो हमने 10th कर लिया 12th कर लिया या ग्रेजुएशन जो भी बच्चा आफ्टर 12th कर रहा है वो एक है वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आइल्स एक बहुत बड़ा बेस है हम सबको पता है कि आइल्स के बिना कोई कंट्री एलिजिबल नहीं है आइल्स हो गया या पीटी हो गया आइल्स इज़ मोर प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू पीटी चलो ऑस्ट्रेलिया में है यूके में है बट कनाडा में रिकमेंडेशन नहीं है 2 पीटी के साथ वीज़ा आ रहे हैं देखो आइल्स हो गया पीटी हो गई लैंग्वेज एबिलिटीज कोर्स है ना तो लैंग्वेज का जो है क्राइटेरिया वो हमें मीट करना पड़ता है अब हो क्या रहा है कि बच्चों का होता है कि 6 बैंड रिक्वायरमेंट है तो हमने 6 ही अचीव करना है ऐसा नहीं है लेट्स से कि 12th में 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट डाली है तो जरूरी नहीं है 60% के लिए एफर्ट्स करने हैं 70% आ जाएंगे 80% आ जाएंगे तो वो वीज़ा चांसेस उतने ही अच्छे होते हैं सेम एज विद आइल्स को एक वो फोबिया मत बनाओ प्लीज़ बिकॉज हो क्या रहा है लोकल
इंस्टीट्यूट में ही बच्चे आइल्स कर लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम देते हैं, बैंड नहीं आ रहा है, उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं 5 पे भी, 5.5 पे भी, और फिर आप लोगों का वीजा जो वो रिजेक्ट हो जाता है। अब सेकेंडरी जब सेकंड टाइम आते हो, स्कोर बहुत अच्छा है बच्चों का, 70% है, 60+ है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आइल्स की वजह से कि मैम हमसे नहीं होगा, हमने 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, राइट, उस चक्कर में जो आइल्स का बेस है वो नहीं, क्योंकि लोग कर ही नहीं रहे हैं। बिकॉज देखो जैसे हम स्कूल में करते हैं, फिजिक्स का टीचर है वो फिजिक्स की पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला आपको केमिस्ट्री नहीं टीच कर सकता। सेम है विद आइल्स, आइल्स के अंदर भी मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो अब स्पेसिफिक एक्सपर्ट कौन आपको आइल्स करा रहा है, दैट मैटर्स एक्चुअली जी। सो दिस इज माई मेन मोटिव कि आज आइल्स का प्लीज ऐसे मत करो, बिकॉज आइल्स एक बहुत ही बड़ा आपका बेस है अप्लाई करने के लिए। वीजा सारा डिपेंड करता है आपके आइल्स के ऊपर जी। सो मंजू रेफरल्स एडुसिटी करवा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल करवा रहे हैं। मैं थोड़ा सा वो भी ब्रीफ कर देती हूँ आप लोगों को। आइल्स का क्या है, किसी आइल्स का हमारा ऐसा नहीं कि 40 बच्चे, लेट्स से कि मेरे पास 10 बच्चे आइल्स कर रहे हैं पहले ही, अब 11वां आ जाया, उसको जो पुराने बच्चे 10 दिन से कर रहे थे उसी बैच में मैं डाल दूं। ठीक है, नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स करते हैं कि आइल्स ओके इतनी फीस है, अब आ जाओ, कल से बैच शुरू हो जाएगा। नहीं, रेफरल्स एडुसिटी का ऐसे नहीं है। वी हैव स्पेसिफिक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की एक बैच में 10 बच्चे होंगे, इनका बैच अलग ही चलेगा। मे बी वो फर्स्ट बैच 15 दिन निकल गए उनके, तो वो नेक्स्ट बैच में चले जाएंगे। टीचर भी उसी हिसाब से साइन है, स्टूडेंट का लेवल। देखो टीचर, बच्चा नहीं डिसाइड करेगा कि मुझे 2 महीने आइल्स करनी है या 3 महीने करनी है। उसमें क्या होता है कि टीचर हैज टू चेक, मतलब उनको असेसमेंट करनी है। जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आया, मेरी जो एकेडमिक हेड है वो असेस करेगी, उससे थोड़ा बात करेगी, इंटरव्यू लेगी कि किस लेवल का स्टूडेंट है, एंड देन शी विल डिसाइड। मतलब म्यूचुअली होता है कि तेरे को 1 मंथ जरूरी नहीं, 6 मंथ का डिप्लोमा करना इज नॉट रिक्वायर्ड। 2 मंथ्स में देखो इंग्लिश हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी क्लास से हमारे यहाँ पे इंडिया में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो बेस आप लोगों का है। ऐसा नहीं है कि आइल्स नहीं कर सकते हो, बट वो एक एबिलिटी, वो स्किल आपके अंदर डालना है जी। कैसे टेक्निक रहेगी, क्या रहेगा। अब IDP जो मेरी फैकल्टी है, दैट इज कम्प्लीटली IDP सर्टिफाइड। अब ऐसा है कि बोलने को सारे बोल देते हैं हम IDP सर्टिफाइड हैं, बट आप आओ, अब देखो, आप पूछो उनसे, हम आपको सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे, अपने फैकल्टी से भी मिलवाएंगे। इफ यू ओके तो आपका आइल्स का वो चेक होएगा, लेवल के हिसाब से डिसाइड होता है आपको कितने मंथ का बैच चाहिए जी। सो फिलहाल हर कंट्री ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 6 ਈਚ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਈਚ, ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5.5 ਲੈ ਕੇ बैठ और वैसे और देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट 5.5 मैटर बैंड, बात वो नहीं है। हमें पता है कि हमें वीजा लेना है, तो जितना स्कोर ऊपर होगा उतना ही बेटर है। 5. लेट्स से कि मैंने 50 फाइल अंदर की है, एक वीजा आने का मतलब ये नहीं होता कि आपके वीजा 5.5 से आ रहे हैं जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी स्लोली, अब 10 फाइलें आपको पता है कोविड में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, अब बच्चे उनको क्रीम चाहिए, है ना, क्रीम स्कोर चाहिए कि स्कोर कितना है ये। अदरवाइज तो जो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेड वीजा रिक्वायरमेंट जो है दैट इज 6 ओवरऑल, 6 ईच। यूनिवर्सिटी की अलग है, हालांकि पहला वीजा आंदे रहे ने 5.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨॉन एससीएस ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਬੈਸਟ ਹੀ ਪਾਲੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੈਫਲਸ ਐਡੂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਖਾਸ स्टूडेंट्स के वास्ते कुछ अनाउंसमेंट रहेगी इस बार? हाँ जी, अनाउंसमेंट ये है कि एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे अभी 12th के रिजल्ट्स में भी जुलाई में डिक्लेयर हो जाएगा, जो अभी रिसेंट बच्चे +2 एग्जाम दे रहे हैं। सो डोंट वेट फॉर रिजल्ट। एक्चुअली क्या है कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टेड स्कोर पे एडमिशंस दे रही हैं। मतलब 10th किया हुआ है, +1 का, जब तक नहीं रिजल्ट आता, बिकॉज स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि हम रिजल्ट का वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग आइल्स स्टार्ट करेंगे। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियसली हम लोगों को सारा करना पड़ेगा। आइल्स की कोचिंग स्टार्ट करो, ठीक है, प्रेडिक्टेड स्कोर पे अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करो जैन इनटेक के लिए, क्योंकि जैन का पहले भी बोला था कि जैन बहुत लिमिटेड रह चुका है, मतलब ओवरऑल ऑलमोस्ट फुल है। थोड़े मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिन में शायद फुल हो जाए, बिकॉज सीट्स का कुछ नहीं पता कितने टाइम में कितनी एप्लीकेशंस जा रही हैं।
सो ऐसा नहीं है, जैन इनटेक इज ओपन नाउ Okay. एंड नई रिजल्ट आ रहा, डोंट वेट फॉर दैट, उसमें कोई लॉस नहीं है, ऑफर लेटर ही अप्लाई करना है, ठीक रिलीज है। तो उसके बाद ही करेंगे बट एटलीस्ट पाइपलाइन में आ जाओगे। जी College अच्छा में। ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ हाँ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ yes, ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ जी, ਸਕਦਾ ਹੈ? हाँ जी, सेमिनार्स हमारे अभी परसों से स्टार्ट है, ओके 30th जून को लुधियाना में है, राइट फर्स्ट को है अपना चंडीगढ़ ऑफिस में एंड 2nd ऑफ जुलाई को विल बी इन अमृतसर ऑफिस। सो सेमिनार का ये है कि इट्स नॉट एजुकेशन फेयर, इट्स नॉट फेयर टाइप ऑफ, दिस इज जस्ट सेमिनार सो दैट हम 1-to-1 आप लोगों की क्वेरीज को सॉर्ट कर सके। देखो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी तरह की प्रोफाइल्स हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ही विजिट करूंगी अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ। अब Okay. 1-to-1 आपका जो भी डाउट है, चाहे ओनू- विजिटर वीजा है, स्टडी वीजा है, आइल्स है, कुछ भी है, आई रिक्वेस्ट कि एक बार मिल लो आके सो दैट हम क्लियर करने की ਔਨ कोशिश ਸਪॉट करेंगे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ doubts, ਤੁਹਾਨੂੰ right. ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हेलो मैडम ਹਾਂਜੀ हेलो ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਬੋਲੋ ਜੀ। मेरी आवाज आ रही है? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਔਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏ। ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਬਟ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੋ राइट ਜਾਏ, राइट हाँ जी, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी कविता जी, बिल्कुल सबके लिए मौका है, सबके लिए सीट्स हैं। बैचलर वाला बच्चा है उसका बैंड थोड़ा 6.5 हो जाएगा, 6 उसकी रिक्वायरमेंट है। इवन Okay. मास्टर्स की है उसके लिए भी ऑप्शन है। इवन द पर्सन इज हैविंग एक्सपीरियंस, जैसे मास्टर्स करके या ग्रेजुएट होता है ना, जॉब कर रहे हो, तो आप लोग जैसे 2 साल 3 साल या जितना भी टाइम वट एवर एक्सपीरियंस होता है, अगर आपका प्रॉपर फ्लो में एक्सपीरियंस चल रहा है तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द स्टडी वीजा। रिक्वायरमेंट सेम ही है, बस आइल्स में एक बैंड बढ़ जाएगा, 6.5 हो जाएगा जहाँ 6 है, तो डेफिनेटली सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। जी। ऐसा कुछ नहीं है, बस गैप का मतलब होता है वेले हो, आप फ्री हो, आप हाँ, कुछ नहीं कुछ कर रहे, नहीं 3 कर साल रहे। 4 साल से एंड कुछ आई नहीं कर थिंक रहे ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ हाँ ਤਾਂ जी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ हाँ जी हाँ जी, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੀ ਚਲੋ राइट ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਗਰ बिल्कुल। ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, हाँ, फिर वो- एडमिशन नहीं हाँ, फिर वो गैप देखो, गैप हम हम्म। गैप होता है, बेसिकली गैप ना समटाइम हम खुद बैठ के खुद क्रिएट करते हैं। बिल्कुल गैप सही का है। मतलब ये है कि आप रुको मत, आप वेट हाँ। मत करो कि ये होगा। देखो आपका काम था 12th के एग्जाम देना, बिल्कुल। रिजल्ट आ जाएगा, डेफिनेटली अच्छा ही आएगा, रिजल्ट का वेट करो नो डाउट, बट उसके साथ अगर आप मान लो 4 महीने 5 महीने वेट करोगे तब तक इनका रिजल्ट आएगा, उधर से वो सीट बुक हो जाएगी, फिर जैन की वजह से मे इनटेक जाएगा, मई में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, मे भी सितंबर जाएगा, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 साल का गैप खिंच गया, आ ही गया है ना। जी। सो प्रोसेस में आते रहेंगे तो विल मेंशन इन टू द एसओपी, हाँ। चल रहा था प्रोसेस में, ऑलरेडी था स्टूडेंट, जी है ना। तो हमारे एंड से गैप नहीं होना चाहिए, बाकी तो वीजा ऑफिसर को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ, right। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ Right। ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हाँ जी सत श्री मैडम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी मैडम, मैं पूछना सी थोड़ा जिहा इन्फॉर्मेशन लैनी सी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। मेरे बेटे ने ना फाइल लाई थी कनाडा दी, ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, राइट ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ 5707, ਓਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 5645, ਓਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5707 ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ? जी मंजू मैम। हाँ जी सत श्री अकाल सर। बेसिकली फैमिली फॉर्म जो हमारा इंडिया से हाई कमीशन को रिप्रेजेंट करता है वो एक ही फॉर्म है, वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है 5605 वाला,
उसमें क्या है कि आपको सारी फैमिली की डिटेल मेंशन करनी पड़ती है। देखो आपका बेटा छोटा है, बड़ा है, हाँ। मतलब जैसे सिबलिंग हो गए, भाई हाँ। बहन, पेरेंट्स, वो है ना, तो जैसे अभी mention स्टूडेंट है करना वो ही सारा ही पड़ेगा। डालना पड़ेगा, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो अच्छा। रशिया में है, अच्छा। चाहे वो जहाँ पे भी है, मेंशन करना है। true। बिकॉज फैमिली हिस्ट्री तो हम नहीं छुपा सकते, उनके हम्म। पास कल को डेटा है या कोई इशू रेज हो, डेफिनेटली हम छुपा क्यों रहे हैं? अगर वो लीगली सब कुछ है तो छुपाने का तो मतलब नहीं होना मतलब चाहिए। नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी मेंशन करो कि कनाडा में है, इस वीजा सो पे है या ਇਹ नहीं। ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ राइट, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ वो है। हाँ जी, अब वो वही मैं लास्ट शो में भी हमने डिस्कस किया था जी। कि वीजा अगेन डिपेंड कर जाता है फाइलिंग, बिकॉज दिस इज द लास्ट प्रोसेस। हाँ। अब फाइलिंग का स्टेप है, किसने वो फाइल बनाई, कौन वो चेक कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज यहाँ पे तो हमारे डायरेक्टर खुद फाइल्स में इन्वॉल्व है ना, Okay। टीम के ऊपर छोड़ा ही नहीं है, टीम जी, एक्सपर्ट जी, है, एंड देन जी। अब वो फाइल पे अगेन कंसल्टेंट, वही तभी मैं कहती हूँ हर शो हम्म। में कि चूज करो बैकग्राउंड देके कि किस कंसल्टेंट को अपनी फाइल देनी है। ये तो बहुत बेसिक चीज है कि ਜਿਹੜੀ- फैमिली में इन्फॉर्मेशन सारी ਜਿਹੜੀ फैमिली की information डालनी ਦੇਣੀ ਹੈ। पड़ेगी, True, है ना? ਬਿਲਕੁਲ So ਜੀ। that तो- ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हम्म। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਨਾ बिल्कुल 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 पड़ेगा। देखो अब दुआ तो यही रहेगी कि हाँ। वीजा आ जाए, नहीं पड़ेगा, जी। बट झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि डिपेंड, अगर तो किस्मत अच्छी हुई, नहीं चेक Okay। किया तो नहीं चेक किया, Right, बट right। अगर मान लो वीजा आ भी जाता है, हाँ। कल को इन्होंने भी जाना है, फैमिली हाँ, ने भी जाना है, बिल्कुल, फिर लाइफ तुसी- टाइम के लिए हम फंस गए। अब जब इनकी फाइल लगेगी, उनके वहां पे बच्चों का डिटेल मांगेंगे, तो हाँ, क्या लिखेंगे फिर कि दो। एक बेटा है ਬਿਲਕੁਲ है ना, तो आज नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो आगे पर ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ बिल्कुल। ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ हाँ ਜਿਹੜੀ जी, हाँ ਹੈਗੀ जी। ਨਾਲ तो ਹੁਣ वो ਰਹੇਗੀ तो ਰਹੇਗੀ। hide नहीं करनी ਸੋ चाहिए। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਵੀ? डू वी हैव इनकी टाइम? इनकी फाइल अगर तो प्रोसेस में चली गई है, अब डेफिनेटली then- अगर आई Hello? रिक्वेस्ट के एक बारी मिल लेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली Okay। है सॉल्यूशन। एक ठीक वेब है। फॉर्म होता है, उसमें भर के हम इन्फॉर्मेशन, अब वो एक्सपर्टीज पे डिपेंड कर जाता है, डेफिनेटली हेल्प सो करेंगे फिर अगर कर उस सकते ਵੇਲੇ होंगे ਮੰਜੂ तो। ਮੈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ हाँ ਆएंगे जी, हाँ जी, शाबाश। बिल्कुल, बिल्कुल। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? मैम मैं फगवाड़ा तो बोल रहे हैं, नवजोत सिंह। हाँ जी नवजोत जी, दसो जी। मैम मैंने जो 6.5 ओवरऑल से नॉट लेस देन 5.5 सारे जो 6 बैंड तो अवार्ड दिया, तो मेरे ग्रेजुएशन चो 65% मार्क्स आ दिए जो। अच्छा ठीक है जी। कनाडा ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ? मैम 2021 ਚ ਹੈ। 2020 21 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਈਚ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 60 6 ਈਚ ਨੇ ਨਾ? ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣੋ। हाँ जी नवजोत, बिल्कुल आप डेफिनेटली आप एलिजिबल करते हो, बिकॉज ग्रेजुएशन है 6.5, नॉट लेस देन 6 ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि आप मीट कर रहे हो। ओके ठीक है, तो आपको 55% 55% देखो 60 तक होता तो वो ये, बट डोंट वरी, मतलब वी हैव सम गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आपको वीजा एसओपी में मेंशन कर देंगे हम कि स्कोर क्यों कम हुआ था या अच्छा, लाइक दैट। अच्छा। वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बस एक प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो सकती है अगर आप 2021 के बाद कुछ नहीं कर रहे हो तो अगेन जैन इनटेक है, मतलब 21 पूरा 22 पूरा, तो गैप could be the problem। ठीक है, सो इमीडिएटली, बिकॉज अभी आइल्स भी हो गया, ग्रेजुएशन भी की हुई है, डॉक्यूमेंट सारे हैं, तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, अप्लाई फॉर ऑफर लेटर। मास्टर्स भी मिल जाएगी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल जाएंगे, वो आप एक बार मिल लो आके, या हमारे हेल्पलाइन पे डिटेल डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, आपको बता देंगे कौन सा कोर्स कौन सी जगह पे बेटर रहेगा। ਜੀ। ਸੋ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਲਸ ਐਜੂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। 707 ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 5707। हाँ सर, आप ना एक काम करिए, आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी, या तो मैं आपको जो नंबर है उस पर प्लीज कॉल करके ईमेल कर दो कौन सा फाइल फॉर्म है, क्योंकि फैमिली फॉर्म ना 3-4 टाइप के होते हैं वहाँ पे। जब आप इंटरनेट पे चेक करोगे 4 टाइप्स के फैमिली फॉर्म है बेसिकली।
आप एक बार भेज दो उसका कोई स्क्रीनशॉट या करके एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हाँ। देखो फॉर्म कोई भी हो, फैमिली फॉर्म, बट इन्फॉर्मेशन तो पूरी सारी जानी है, चाहिए, क्योंकि जहाँ पे डिटेल even तो जैसे सारी हाँ, चाहिए। मैडम ये होता है कि ये जो 5707 है ना, इसमें खाली स्टूडेंट का पात्र पत्र का ही आता है। नहीं वो करना नहीं चाहिए ना सर। देखो स्टूडेंट आता ही नहीं है, कैटेगरी के लिए हाँ। एक ही फॉर्म है जिसमें सारी ही फैमिली की, अब जैसे कई मैरिड कपल भी आते हैं तो उसके स्पाउस की भी अब इन्फॉर्मेशन वो जाती है, वो अलग है। 5645 है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपका 5707 चल रहा है, आजकल यही चल रहा है इंडिया में, इसमें कोई इशू नहीं आता सर आपको कुछ। वो फिर अगर आई रिक्वेस्ट की एक वीजा बार के अलावा भेज तो दो। कोई इशू नहीं ना, वीजा तो चलो सेपरेट बात, आगे मिलता नहीं मिलता वो बात की बात है। हाँ जी वो बिल्कुल बात की बात है, बट सर इतना तो होता है ना, वीजा देखो वीजा लेने के लिए हमें हाँ। नॉर्मल तो इन्फॉर्मेशन हाइड बिल्कुल। करने का देखो अब मुझे मैं ਲੁਕਾਉਣਾ कमेंट नहीं कर ਕਿਉਂ, ਜੋ सकती। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ। ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੱਸਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ आपके ਫਾਦਰ blood ਮਦਰ relation ਕੀ में ਕਰਦੇ है, ਨੇ, ਭੈਣ exactly। ਭਰਾ ਕੀ हाँ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ blood ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ relation ਦੱਸਣਾ में ਹੀ है, आपका ਪਏਗਾ। खुद का बेटा है तो इन्फॉर्मेशन तो हाइड करने वाला फॉर्म लगाना ही नहीं चाहिए। बाकी आप भेज दो, आपका सॉर्टेड करेंगे, एक बार चेक भी कर लेते हैं ਵੀ फॉर्म को ਕਿਹੜਾ क्या है ਫਾਰਮ क्या ਹੈਗਾ नहीं है। ਜਾਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੰਜੂ ਮੈਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ? नहीं बस मैं आप लोगों से यही सेमिनार का ही एक अनाउंसमेंट है जी। बेसिकली, क्योंकि ओवरऑल देखो अभी 1-to-1 मिलेंगे तो ज़्यादा डिटेल क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। Right. लॉट्स ऑफ क्वेरीज अलग अलग कैटेगरी की आ जाती हैं। सो और ऑलमोस्ट हम बता दिया, आइल्स का टॉपिक कवर कर दिया कि प्लीज़ है ना डिसाइड करो कहाँ पे कंसल्टेंट चूज करना है, कौन सा आइल्स इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। तो जी। ओवरऑल अनाउंसमेंट इज दैट कि 30th 1st and 2nd को ਜਿਹੜੇ हमारे सेमिनार्स seminars हैं हैं वो in-house अटेंड ही करना हैं। है। हाँ जी प्लीज वो अटेंड करिए, सो जी। दैट ट्राई कि आप लोगों की क्वेरीज को 1-to-1 सॉर्ट करूं। थैंक ਜੀ यू सो मच। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।